व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त हो, खुश हो, मज़े में हो। ठीक है, तो आज की जो रीडिंग होगी ना, कॉफ़ी ग्राउंड्स रीडिंग होगी। ठीक है, कॉफ़ी ग्राउंड्स रीडिंग होगी। मैं कॉफ़ी ग्राउंड रीडिंग से आपको प्रेडिक्ट करके बताऊंगी आपकी पार्टनर की और आपकी करंट सिचुएशन, थॉट्स, फीलिंग्स एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, मैं सारी चीज़ें आपको प्रेडिक्ट करके बताऊंगी। अनदर थिंग जो मैं आपको बता रही हूँ, प्लस टैरो। ठीक है, कॉफ़ी ग्राउंड रीडिंग प्लस टैरो रीडिंग। ठीक है, दोनों तरफ से मैं आपको रीडिंग दिखाऊंगी। ठीक है, एंड अनदर थिंग, दिस इज़ अ टाइमलेस प्रेडिक्शन। और क्या कहना था, हाँ यस, दिस इज़ अ टाइमलेस प्रेडिक्शन एंड ये रीडिंग सब देख सकते हैं। ठीक है, हर कोई देख सकता है। ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, विडोज, डिवोर्सीज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मैरिड वंस, लिव इन में जो है, जिनके लिए भी आप, जिस पार्टनर के लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, सो ये टाइमलेस रहेगा। जब भी आप ये रीडिंग आप तलक आए या आप इस रीडिंग तलक आओ, ठीक है, डेफिनेटली कोई ना कोई डिवाइन की तरफ से यहाँ पे मैसेज है। ठीक है, तभी रीडिंग तलक आप आए हो या आप इस रीडिंग तलक आए हैं। ठीक है, सो यस, स्टार्ट करते हैं। इसके पहले ना मैं कुछ कहना चाहती हूँ व्यूवर्स। सोच रही थी कि कहूँ नहीं कहूँ, बट जब बात मेरे सेल्फ लव की आती है ना, मुझसे रहा नहीं जाता है। व्हेन इट कम्स टू माय सेल्फ लव ना, वो मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जाता है। एक मेरे पता नहीं सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, आई डोंट नो, चंद्रकांत जी हैं। ठीक है, यस, चंद्रकांत जी हैं। इन्होंने इनका एक रिप्लाई मैंने, इनका एक कमेंट पे मैंने रिप्लाई नहीं किया है। सेकंड कमेंट पे मैंने रिप्लाई नहीं किया है बिकॉज थ्रू मैसेज ओनली पता चलता है कि स्टार्टिंग जब इन्होंने मुझे 2-3 वीक्स पहले जब मैसेज कमेंट किया था, तो कमेंट के थ्रू ही हम लोग को पता चल ही जाता है। ऑफ कोर्स वी आर हीलर्स, तो कमेंट के थ्रू ही पता चल ही जाता है कि, या मैसेज के थ्रू की व्हाट काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है, तो तभी मैंने इन्हें रिप्लाई नहीं किया था, अभी मैंने इन्हें रिप्लाई नहीं किया है। बट ये जनाब तो चुप होने का नाम ही नहीं है। इन्होंने अपनी पूरी कथा कहानी दास्तां लिख दी है दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप देख सकते हैं इनके कमेंट्स मेरे हर एक चैनल पे, सॉरी मतलब इस ये क्या बोलते हैं, रीडिंग में आप हर कहीं इसका कमेंट देख सकते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रिप्लाइंग दिस सच स्टुपिडिटी। ठीक है, क्या किया इन्होंने? ये ना सामने से कह रहे हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन, दैट गर्ल, दैट वूमेन। मैं उसे छोड़ आया हूँ, मैं उसके बारे में ये बिच कर रहे हैं, ये उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। ठीक है, बीइंग मैन, मतलब एक मर्द होके एक औरत की बेइज्जती करना, वो भी सरेआम प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, एंड ये एक्सपेक्ट करते हैं दैट ही डजंट, वो इनकी जो, जिनके लिए कमेंट कर रहे हैं, वो इनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, जिससे आप प्यार करते हैं उनकी ऐसे सरेआम बेइज्जती करेंगे, खास करके तो फेमिनाइंस की। मुझे एक बात बताइए व्यूअर्स, इन्होंने इनके रिप्लाईज, इनके एक भी कमेंट पे मैंने इनको 1-2 कमेंट रिपोर्ट भी किया है। ठीक है, हरासमेंट के हिसाब से मैंने इनका रिपोर्ट भी किया है, बट तभी भी इनको चुप नहीं है। इनको मतलब सरेआम अपनी बंदी की बेइज्जती करना, मतलब सी चंद्रकांत, आई एम टेलिंग यू, जो इस संसार में ना, अपने शिव को भी ये बोलते हुए सुना होगा, जो अपनी औरतों की, ठीक है, जिनके साथ भी आप हो, उनसे तो आप प्यार करते थे। ठीक है, औरतों की इज्जत, जो मर्द औरतों की इज्जत करना ना सीखे या उसकी इज्जत ना करे ना, सरेआम दुनिया के सामने उसे एक दिन स्वयं खुद को बेइज्जत होना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ है, और ये चीज़ आपके साथ होगी फॉर श्योर। ये चीज़ आपके साथ होगी बिकॉज मैं इस चैनल पे ना ऑलमोस्ट, खास करके तो ना, फेमिनाइंस को मोटिवेट करती हूँ। ठीक है, तो मुझ जैसी लड़की, मुझ जैसी टैरो रीडर के साथ अगर मुझे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई ना, तो मतलब तू तो मतलब बचेगा ही नहीं। मैं सीरियसली बोल रही हूँ। अनदर थिंग, दूसरा एक और है, मुद्दसर। ठीक है, ये मुद्दसर जनाब की बात सुनिए। इन्होंने अपना दिल मुझे दे दिया। ये रीडिंग किसके लिए देखने आए हैं व्यूअर्स, और इन्होंने इनके कमेंट्स पे जाके देखिए, मेरी रीडिंग्स पे जाके देखिए, इन्होंने कमेंट्स किया है, आई लव यू। ठीक है, इनका दिल आ गया है मुझ पे।
ठीक है, इनका दिल आ गया है मुझ पे, और ये मैं अपना दिल लुटा बैठा हूँ, तो इस पर पता नहीं क्या लोग इन्होंने मुझे मैसेज किया है। सरेआम आई लव यू जैसा वर्ड यूज़ करना। आई लव यू का वर्ड भी समझते हो आप मुद्दसर? हाँ, अगर कोई ऐसा मैस्कुलिन है जो यहाँ पे रीडिंग छोड़ के फालतू की चीज़ें देख रहा है, मुझे देखने आ रहा है, या फिर फालतू औरतों के साथ मिसबिहेविंग, डिसरिस्पेक्ट या कमेंट्स देखने कर रहे हैं ना, तो अभी का अभी अनसब्सक्राइब, अभी का अभी। मुझे ऐसे फालतू लोग नहीं चाहिए अपने चैनल पे, आई एम सेइंग यू, ठीक है। और मैं ना यहाँ बैठ के भी तेरा अच्छे से बजा सकती हूँ, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। When it comes to my self respect ना, और खास करके तो फेमिनाइन्स की, सरेआम बेवजह आई लव यू, यू आर सो ब्यूटीफुल, what kind of message is this? मतलब आप टैरो रीडर्स पे ऐसे मैसेजेस करते हैं? रीडिंग है, रीडिंग से लिखिए आई थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, आई क्लेम दिस एनर्जी, आई लव यू। ये 3 वर्ड्स का मतलब भी मालूम है? पहले तो जिसके लिए रीडिंग देखने आए हो उसकी तो सरेआम बेइज्जती हो गई, ठीक है, उसकी प्यार की तो कदर नहीं, ठीक है। अनदर थिंग, ये जो 3 वर्ड्स हैं इसको समझना भी मालूम है? सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम, ये 3 वर्ड्स, ये कितने भारी वर्ड्स हैं। आई लव यू, इसे बोलना आसान है, ठीक है, इस वर्ड्स को लेके चलना ना जिंदगी भर। प्यार करने वालों से पूछो, ट्विन फ्लेम, सोलमेट से पूछो, इनके लिए तो जन्म जन्म लिया जाता है। एंड व्हाट काइंड ऑफ मतलब कमेंट्स इज दिस, लाइक व्हाट? मुझे देखने आते हो क्या आप लोग मैस्कुलिन्स, स्पेशली फॉर मैस्कुलिन्स, मुझे देखने आते हो क्या टैरो रीडिंग में? रीडिंग, व्हाट अ स्टुपिडिटी इज दिस, व्हाट अ स्टुपिडिटी। सॉरी व्यूवर्स, मेरा एक्चुअली आप लोग का मूड वूड कुछ ख़राब करने का मतलब नहीं था, बट व्हेन इट कम्स टू माई सेल्फ रिस्पेक्ट ना, आई कांट टॉलरेट दिस सच टाइप ऑफ दिस स्टुपिडिटीज, आई कांट टॉलरेट, सीरियसली। सो यस, मुझे आपका व्यूअर्स, मुझे आप लोग को डिस्टर्ब करने का मन नहीं था, ऐसा नहीं था कि मैं आपको डिस्टर्ब करना चाहती थी या क्या, नो आई एम नॉट, मतलब ऐसा नहीं था कुछ, बट ये चीज़ें सामने आना बहुत ज़रूरी थी, ठीक है। मैं अपने दिल में बात दबा कर रखूं, और जो चीज़ मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करूं और फोकट का यहाँ पे ज्ञान बांटती बैठूं कि फेमिनाइन्स अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, मोटिवेट करूं फेमिनाइन्स को अपने, जैसे कि मैं अपने चैनल में करती आई हूँ, तो फिर मैं किस काम की प्रेडिक्टर हीलर हुई? आप मुझे एक बात बताइए। सो फर्स्ट आई हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ ना, फाइट फॉर माई सेल्फ। तो बस यही था, मुझे ये चीज़ें नहीं अच्छी लगी, बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। लाइक इट्स, I do not want any super thanks or super chats, ठीक है, I'm saying you, especially for masculines. Yes, so yes, let's start the reading, viewers. Sorry if I disturbed you, but I hope you can understand. So yes, let's start the reading. अपने पार्टनर का 3 या 7 टाइम्स नाम लें, ठीक है, एंड देन अपने पार्टनर को विजुअलाइज करें, ठीक है। अच्छे वाले पल विजुअलाइज करें व्यूवर्स, प्यार भरे वाले वाला में विजुअलाइज करें, ठीक है। ओके, ये देखिए, ठीक है। मैंने ना ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया है ताकि आपको भी दिखे, मैंने वो वाइट कलर का कप नहीं लिया है, लाइक ट्रांसपेरेंट वाला ग्लास वाला मग लिया है, तो आपको भी दिख जाएगा। आई एम सॉरी। So yes, let's start. Om Namah Shivaya. So yes, viewers, यहाँ पे जो मैं चीज़ देख रही हूँ ना, कंप्लीट सेपरेशन, मैं ऑन एंड ऑफ भी नहीं कहूँगी, कंप्लीट सेपरेशन है यहाँ पे, कंप्लीट मतलब मैं कहूँगी कि ऑलमोस्ट किन किन के लिए ना काफ़ी टाइम हो चुका है सेपरेशन को, ठीक है, और किन किन के लिए ना जो कंप्लीट सेपरेशन ब्लॉकिंग करके रखी है जो एक दूसरे को दोनों ने, ठीक है, आप दोनों ने, आपके और आपके पार्टनर ने, आप दोनों में से किसी एक ने भी ब्लॉकिंग्स जो कर रखी है ना, मैं देख रही हूँ यहाँ पे। इट्स किन किन के लिए काफ़ी टाइम हो गया, किन किन के लिए इट्स लाइक 1 वीक या 1-2 वीक हो चुका है, ठीक है, 1 वीक या आई विल टेल समथिंग लाइक 12 to 15 days, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। कंप्लीट सेपरेशन है, बात भी बंद है एकदम।
हाँ, बट आप दोनों भी एक दूसरे को स्पाई एंड टॉक करो। सी यहाँ पे व्यूअर्स, यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिखी है ना, ये जो सेपरेशन हुआ है ना, इट्स बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन, थर्ड सिचुएशन, ठीक है, थर्ड पर्सन, थर्ड सिचुएशन। इट्स नॉट दैट पर्सन। ट्रायंगल वाला लव स्टोरी, ट्रायंगल वाला नहीं बता रही हूँ मैं यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है सीन कि ट्रायंगल वाला हो। इट्स ना आपकी तरफ से वो थर्ड पर्सन इमोशनली इन्वेस्टेड है, ना आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पे, बट उसी पर्सन को लेके, उसी सिचुएशन को लेके आप दोनों में ना मतभेद हुई है, मतलब मनमुटाव हुआ है, किटपिट हुई है, फाइट हुई है, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जो भी चीज़ें हुई है ना, उस सिचुएशन, उस चीज़ को लेकर हुई है, ठीक है। बट इमोशनली दोनों भी वहाँ पे इन्वेस्टेड नहीं हो, ठीक है। स्टार्टिंग में ना बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, सब ठीक चल रहा था, बट मैं कहूँगी किन किन के लिए ना यहाँ पे ये दिख रहा है कि इसी सिचुएशन को लेके, इसी पर्सन को लेके ना, कोई भी हो सकता है, वो घर का मेंबर भी हो सकता है, कॉलेज, ऑफिस, समथिंग, या सिचुएशन भी हो सकती है, कहीं प्लेस, जगह, किसी जगह को लेकर भी फाइट हुई हो यहाँ पे, मतलब मैं सर्च सिचुएशन ही कह रही हूँ, ठीक है। उस पर्सन को या उस सिचुएशन को लेके आप दोनों में जो झगड़े हुए हैं ना, इट्स पहले भी एक आध बार हो चुका है, बट ठीक है, चीज़ें फिर बन गई थी आप दोनों में, ठीक है। एक आध बार हो चुका है, बट चीज़ें बन गई थी वापस से। अगेन जो ये वाला हुआ है ना, सेम वही प्रोसीजर रिपीट हुआ है। एंड इस बार ना दोनों भी ईगो में बैठे हो, आप भी ईगो में, आपका पार्टनर भी ईगो में, ठीक है। इट्स लाइक दैट, आएगा तो खुद आएगा, बात करेगा, मैं नहीं करूँगी या मैं नहीं करूँगा, या फिर आपके पास ना आएगी तो खुद करेगी, मैं नहीं, इस बार मैं कुछ भी नहीं करूँगा। दोनों भी ईगो में बैठे हो, लाइक समथिंग लाइक दैट दोनों। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो मुझे दिख रही है ना दैट थर्ड पर्सन डजंट नोज अबाउट यू ऑल, ना 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 दैट थर्ड पर्सन जिनके बारे में पता है, या फिर कोई सिचुएशन, प्लेस है, समथिंग लाइक दैट, अगर पर्सन है तो उसको पता नहीं है अबाउट यू बोथ। ये जो सेपरेशन हुआ है, फाइट्स हुई है, दोनों के बीच में इश्यूज हुए हैं ना, दे डजंट नोज अबाउट दिस, अगर पर्सन है तो। ये जिस चीज़ के लिए भी हुई है ना, एंड यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे दिखा है, आप दोनों ने, आपके पार्टनर ने भी और आपने भी, दोनों ने एक दूसरे को लेके एब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ किए हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। दोनों की फाइट जो हुई है ना, मतलब आपके लिए इट वॉज द सिचुएशन कि मुझसे ज़्यादा वो पर्सन इम्पॉर्टेंट है, मैं कुछ भी नहीं, ठीक है। सेम सिचुएशन गोज विथ योर पार्टनर ऑल्सो कि यस, सेम सिचुएशन कि उस पर्सन पे विश्वास है, मुझ पे नहीं है, ठीक है। सेम सिचुएशन, ठीक है, आप समझ सकते हैं जो भी सिचुएशन होगी यहाँ पे, बट यहाँ पे सिचुएशन और पर्सन जो भी है यहाँ पे मुझे दिखी है। हाँ, दोनों में से किसी ने कोशिश भी नहीं की कि चीज़ों को संभाल ले। मतलब एक फाइट होती है दो कपल्स के बीच में, तो कोई एक आता है ना कि ठीक है ना यार, जाने दे, चल ठीक है, जो हो गया, ठीक है ना, हो गया, लाइक दैट, ऐसा वाला कुछ भी नहीं था। कॉपरेट तो दोनों भी नहीं कर रहे थे, मतलब मैं कहूँगी यहाँ पे दोनों भी ना एक जंग के लिए, लड़ने के लिए तैयार बैठे थे, आप भी और आपके पार्टनर भी। एक जंग मिले तो बस चालू हो जाए एकदम से अच्छे से। पहले भी हुआ है ये, फॉर श्योर निकल कर आया है, पहले भी हुआ है ये चीज़, इसी चीज़ पे, इसी पर्सन या इसी सिचुएशन से लेके एक आध बार हुई है। योर पर्सन इज लाइक फीलिंग लाइक इरिटेट, टायर्ड, कि बार बार वही पैटर्न रिपीट होता जा रहा है, बार बार वही पैटर्न रिपीट होता जा रहा है। एंड यहाँ पे मुझे जो चीज़ आपके लिए लग रही है व्यूअर्स, यू आर लाइक फीलिंग लाइक फ्रस्ट्रेटेड, मैं कहूँगी यहाँ पे, ठीक है। फ्रस्ट्रेट हो आप एकदम से कि अभी का अभी कुछ ऐसा हो जाए या मिल जाए कि मैं वो थर्ड सिचुएशन को ही मतलब रास्ते से क्लियर कर दूं हमेशा के लिए, ठीक है। यू आर फ्रस्ट्रेटेड बट योर पार्टनर इज इरिटेटेड, वो मतलब इस कदर इरिटेड है। एंड इनफैक्ट वो एक क्रॉस रोड सिचुएशन में चल रहे हैं, वो आपके पार्टनर ना एक कंफ्यूज सिचुएशन में। आपके पार्टनर ये चीज़ किसी से ना डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे,
ठीक है। आपके जो पार्टनर है ना, यहाँ पे ये जो आप दोनों के बीच में ये जो झपेला झोल झपेला जो भी हुआ है ना, ये चीज़ ना किसी पर्सन से डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज़ द अनदर वन पर्सन, ठीक है, जो उनके ऑफिस में कलीग वलीग होगा या समथिंग लाइक दैट, कोई फ्रेंड होगा, क्लोज फ्रेंड या कोई समथिंग, ठीक है। उनके साथ ये डिस्कस कर रहे हैं अपने इस मैटर के लिए कि आखिर करें तो क्या करें, ठीक है। बट यस, दोनों भी एक दूसरे को ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हो यहाँ पे, जबकि ऐसे समझो कि थर्ड पर्सन के चलते आग लगी हुई है ना, आप दोनों की तरफ वो आग फैलती गई है। असर दोनों पे भी हुआ है, आग दोनों पे फैली है तो असर दोनों पे हुआ है। बट मैं कहूँगी यहाँ पे आपके पार्टनर जिनके साथ भी ये डिस्कस कर रहे हैं ना कि मुझे एक्चुअली ये सिचुएशन पे क्या करना चाहिए, क्या होगा या क्या, सारी उन्होंने चीज़ें डिस्कस की है, सारी चीज़ें, ओके, सारी चीज़ें डिस्कस की है। बट यहाँ पे ना एट दी लास्ट वो अपने पार्टनर बोल रही हूँ, सॉरी, जिनके साथ भी ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ना, उनसे कहते हुए नज़र आ रहे हैं बट आई कैन स्टे विदाउट हर और हिम, ठीक है। अगर आप मैस्कुलिन है तो फेमिनिन, फेमिनिन है तो मैस्कुलिन, यस, ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं दैट कांट स्टे। ये चीज़ एकदम से यहाँ पे एकदम कांट स्टे वाला वर्ड आया है, ठीक है, कांट स्टे। ये जब भी एक जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, आज उन्होंने, आपके पार्टनर ने ना समथिंग ब्लू लाइक कलर कुछ पहना है, समथिंग ब्लू, इट माइट बी अ ब्लू कलर, ब्लू वर्ड यहाँ पे आया है। अब ब्लू वर्ड जो यहाँ पे आया है, ये स्काई ब्लू आया है, इट्स स्काई ब्लू। मैं आपको दिखाऊँ स्काई ब्लू कौन सा कलर, वो जो आसमानी ब्लू नहीं रहता है, स्काई ब्लू ऐसा वाला, ठीक है, ऑलमोस्ट थोड़ा इससे भी लाइट थोड़ा होगा, 19-20 का फ़र्क, समथिंग लाइक दैट। बट उन्होंने ये पहना है आज, आपके पार्टनर जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उन्होंने ये पहना है, वेयर किया है। इनके लिए इट्स लाइक इनको मैं कहूँगी कि ये रात भर ना आप ही के बारे में सोचते सोचते इनको पता भी नहीं चल रहा है कि सुबह कब हो गई, ठीक है, ये बट आपके बारे में रात भर सोच रहे हैं, रात भर। आपकी दिए हुए जो भी चीज़ें हैं ना, इनको आपने जो भी इनको चीज़ें दिए हैं, लाइक गिफ्ट्स विद समथिंग लाइक दैट, ठीक है, जो भी चीज़ें इनको दिए हैं ना, फोटोज़ नहीं, जो भी चीज़ें दिए हैं, गिफ्ट्स विद समथिंग लाइक दैट, उनको ना स्टेयर कर रहे हैं, उनको लाइक उनको देखते ही देखते आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अभी मुझे 2 आईज नज़र आ रही है, आउल जैसे कुछ। यहाँ पे माइट भी आपके पार्टनर की आंखें बहुत अच्छी ब्यूटीफुल है, या तो फिर आपकी आंखें व्यूवर्स बहुत अच्छी ब्यूटीफुल आंखें, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज आईज जैसा यहाँ पे चीज़ आया है, ठीक है, आंखें आई हैं यहाँ पे। आउल जैसा आया है, आउल कोई चिढ़ाता है एक दूसरे को, आंखें आउल जैसी हैं, या आप दोनों रात भर जागते रहते हो तो एक दूसरे को उल्लू उल्लू करके भी समथिंग लाइक दैट चिढ़ाते हुए रहते हैं। और अनदर थिंग जो यहाँ पे चीज़ें आई दैट इज़ ट्विनिंग, दोनों भी हर चीज़ ट्विनिंग करके, लाइक कहीं पे भी जाओगे ना ट्विनिंग, कहीं पे भी जाओगे, कहीं डेट पे भी आप दोनों एक साथ निकले ना, ट्विनिंग वाली कपड़े या ट्विनिंग वाली वॉच, समथिंग लाइक दैट, कुछ ना कुछ इसे ट्विनिंग से आया है रिलेटेड। आप देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करता है। आपके पार्टनर आपको प्यार तो बहुत करते हैं, इनकी तरफ से ना मतलब कोई और है नहीं, ठीक है, इनकी तरफ से देयर इज़ नो वन एल्स, बट ये ना परेशान है फ़िलहाल तो, ठीक है। फ़िलहाल मैं कहूँगी ये ना, ये जो इश्यूज़ जो भी हुए हैं ना आप दोनों के बीच में, उनके चलते ना ये परेशान है, ठीक है।
तभी तो ये किसी और से डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं ना, बट ये सोच भी नहीं रहे कहीं और ट्राई करने का, ना ही तो कहीं और के लिए ये, नहीं ऐसा कुछ नहीं। या पार्टनर इज़ लाइक क्लिस्टर क्लियर, ठीक है। यस व्यूअर्स, मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपके पार्टनर है ना काफ़ी चार्मिंग, गुड लुक्स से हैं, मतलब मैं कहूँगी अट्रैक्टिव हैं, ठीक है। इनको कोई और नहीं, मतलब ये आपके ही बारे में सोच रहे हैं, आपके ही बारे में। ये रिश्ता आपसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये आगे अपना रिश्ता आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। इट्स इम्पॉसिबल ये छोड़ेंगे आपको या कहीं और पे स्विच कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है। बट जो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है ना, अभी फ़िलहाल ना इन्होंने एकदम खुद को ना आइसोलेट थोड़ा सा कर रखा है। इनको ऐसे लग रहा है कि क्या करूँ मैं इन चीज़ों का, ये चीज़ें बार बार पैटर्न क्यों रिपीट हो रही है, ठीक है। ये खुद से ही परेशान है कि चीज़ें बार बार क्यों रिपीट हो रही है, ये पैटर्न क्यों रिपीट हो रहा है बार बार। ये प्यार से कह रहे हैं जैसा भी है, जैसी भी है, मेरी है या मेरा है, ठीक है। ये अपने आप से कह रहे हैं या, ठीक है। ये मतलब अकेले अकेले इंसान कैसे एक अपने पार्टनर के बारे में सोचता रहता है, तो यहाँ सोचती रहती है तो, बट अगेन थोड़ा सा ईगो बीच में आ जा रहा है आप दोनों के, ठीक है। ईगो, इनका मन कर रहा है कि ये आपसे कम्युनिकेट करें, ठीक है। इनका बहुत मन कर रहा है, ये फ़ोन उठा रहे हैं, ठीक है। और जो मैसेजेस है ना उनको रीड कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। जो भी मैसेजेस है ना उनको रीड कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो चीज़ें मुझे दिख रही है ना, फिर से लाइक मैसेज करना भी चाह रहे हैं, फिर भी डिलीट करके फ़ोन रख दे रहे साइड में। और फ़ोन को भी ना काफ़ी एंगर वे में, गुस्से से अभी फ़ोन को कैसे रख देते हैं हम, ऐसे करके रख देते हैं ना, एक कभी कभी गुस्सा भी निकाल देते उस फ़ोन से। इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कहूँगी कुछ भी इनको मज़ा नहीं आ रहा है। इनको याद आ रही है आपके साथ जो भी कन्वर्सेशन होती है ना व्यूवर्स, वो इनको याद आ रही है। ये बार बार फ़ोन को अगर इन्होंने गुस्से में रख भी दिया या पटक भी दिया या कहीं पे ऐसे हल्का सा रख भी दिया ना गुस्से में या कहीं ईगो से, फिर से उसी फ़ोन को उठा के फिर से ये आपके मैसेजेस रीड कर रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स। बट योर पार्टनर लव्स यू लॉट, वो बहुत प्यार करते हैं आपसे। सोच भी, मतलब किसी और के लिए सोचना तो इट्स लाइक इम्पॉसिबल फॉर दिस पर्सन। सो अट्रैक्टेड, कितना अट्रैक्शन है आपसे। इनको चाहिए कि आप भी, इनको व्यूअर्स इनको चाहिए कि जब ये अपनी गलती एक्सेप्ट करें ना, तो आप भी अपनी गलती एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ना आपकी भी गलती है, ठीक है। ये समझते हैं कि दोनों की ना 50-50% गारंटी बोल रही हूँ गलती है, गारंटी है 50-50% गलती है, ठीक है। दोनों भी मतलब यस, इनको ये चाहिए, दिस पर्सन वांट्स दैट आप भी एक्सेप्ट करो, ठीक है। क्योंकि इनके अकॉर्डिंग क्या है ना, जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया ना ये चीज़ की गलती मेरी भी है, तो ये चीज़ वापस रिपीट नहीं होगी। मैं आपको बता रही हूँ, इनके दिल दिमाग में ना यही चल रहा है एक्चुअली। हाँ, इनके दिल दिमाग में ना यही चीज़ चल रही है कि अगर जिस दिन गलती एक्सेप्ट करेगी या करेगा ना, वो चीज़ वापस रिपीट नहीं होगी। मीन्स बिकॉज इनके अकॉर्डिंग क्या है, आपकी भी गलती है। आपका भी कहीं मन नहीं लग रहा है व्यूअर्स, आप भी अपने इस पार्टनर को काफ़ी मिस कर रहे हो, ठीक है। अभी गुड न्यूज़ आई है, अब दोनों में से किसी को तो गुड न्यूज़ मिली है। इट गुड न्यूज़ रिलेटेड टू समथिंग बेबी, लड़का या लड़की कोई घर पे पैदा हुआ हो बच्चा, समथिंग लाइक दैट, प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़। अनदर जो चीज़ मुझे यहाँ पे मिल रही है कि
इनकम विनकम कहीं से जो अटका हुआ था, ठीक है, वो आया है, वो हाथ में मिला है मैं कहूँगी, ठीक है। यहाँ पे यस, यहाँ पे ये चीज़ दिखी है मुझे। एक सॉन्ग चैनल हुआ है व्यूअर्स, अगर यस आप बिंदी विंदी लगाते हो समथिंग लाइक दैट, कि ये सॉन्ग इसी से ही रिलेटेड है। बिंदी लगाऊं मैं, मिलने भी आऊं मैं, तेरे दिए झुमके यारा सजाऊं मैं। जालिमा सॉन्ग है ये। आपके पार्टनर को अच्छा लगता है, मतलब यहाँ अगर फेमिनाइन है तो सॉरी अगर मैस्कुलिन है तो अपनी आपकी फेमिनाइन बिंदी जो लगाती है ना, यस बिंदी ही है, यहाँ पे बिंदी ही है। यस सॉन्ग तभी ये चैनल हुआ, एकदम से पॉपअप होके आ गया एकदम से। कि पार्टनर को आपका ज़्यादा ओवर मेकअप करना भी नहीं पसंद है, लाइक अगर एकदम सिंपल न्यूड सटल वाला समथिंग लाइक, अभी देखिए किससे रेजोनेट है, क्योंकि न्यूड मेकअप समथिंग लाइक दैट आया है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हो, और मैं कहूँगी यहाँ पे जो जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हो, जिस पर्सन के लिए भी लड़ रहे हो, जो सिचुएशन के लिए लड़ रहे हो ना, वो तो है भी नहीं आप दोनों की स्टोरी में, ठीक है व्यूअर्स। यहाँ पे मैं एक सेकेंड यहाँ पे मैं कॉफ़ी रीडिंग कंप्लीट करती हूँ एंड टैरो रीडिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पार्टनर के बीच क्या चल रहा है, First card, the Magician. Temperance. Justice. The Sun. Ace of Cups. Six of Wands. Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn. साइंस यहाँ पे सभी हैं, ठीक है। Nine of Wands. And the bottom of the deck is the Judgment, ठीक है। सो फिर से रिपीट करते हैं जो ऑलरेडी मैं बोल चुकी थी अगेन, ठीक है। सो यस यहाँ पे ना जैसे कि मैंने कहा
सोलमेट रीडिंग हो सकती है ये, ठीक है। ये आप दोनों भी एक दूसरे से काफ़ी अट्रैक्टेड हो, आप दोनों भी एक दूसरे को नहीं भूल पा रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ें दिखी है, ठीक है। दोनों भी ना एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं भूल पा रहे हो, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हो, ठीक है। दोनों भी तरस रहे हो एक दूसरे से बात करने के लिए, दोनों चाहते हो कि कम्युनिकेशन हो जाए, बट बीच में क्या आ रहा है, आप दोनों का ईगो, ठीक है। दोनों भी चाहते हो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। यहाँ पे मैं चीज़ें कहूँगी कि यस, मैंने आपसे जैसे कहा था कि आप दोनों में से किसी को गुड न्यूज़ यहाँ पे मिलते हुए दिखी है, ठीक है। कोई गुड न्यूज़ आते हुए दिखा है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड आ गया यहाँ पे। सी आपके पार्टनर कैसे आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये हारना नहीं चाहते हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ये जैसे कि मैंने कॉफ़ी रीडिंग में कह दिया था कि ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं। इनके पास सब कुछ होके भी ना बस दिस पर्सन, और ये हार नहीं मानेंगे, ठीक है। ये इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। ये अपने ईगो को थोड़ा बहुत शांत करके, ठीक है, सामने से मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप में ना बहुत ही पॉजिटिव आउटकम आने वाला है। कॉल, टेक्स्ट मैसेज अपने पार्टनर की तरफ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन आपको अपने पार्टनर की तरफ से आते हुए दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे सन का कार्ड आया है। सन का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है एक रिलेशनशिप पे आना, ठीक है। यस, जस्टिस। सी, मैंने आपसे क्या कहा, आपके पार्टनर को चाहिए कि सामने से अगर मैं एक्सेप्ट करूं तो वो भी एक्सेप्ट करे, ठीक है। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आ गया, देखा आपने, ठीक है। जस्टिस मतलब दोनों को भी इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, ठीक है। जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। कोई एक ही नहीं झुकेगा, दोनों भी एक दूसरे से उतना ही, क्योंकि प्यार जब उतना ही करते हो, ठीक है, दोनों भी एक दूसरे से इतना बेइंतहा मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो एक दूसरे से, तो फिर माफ़ी भी ना दोनों एक दूसरे के लेवल की ही मांगना, ठीक है। कोई कम ज़्यादा माफ़ी मांगे ऐसे काम मत करना, एक तरीके का माफ़ी मांग लेना, ठीक है। ये मेरी नहीं, आपके पार्टनर की ख्वाहिशें हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कहूँगी आप दोनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, प्यार तो मतलब एंडलेस, ठीक है। ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। मैं कहूँगी अनदर थिंग, आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये जैसे कि ये पूरे दिन आपके बारे में सोच रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा था कि मैसेजेस खोल रहे हैं, मैसेजेस देख रहे हैं, ठीक है, चैट्स देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी दी हुई सारी चीज़ें इनके दिलो दिमाग में चल रही है, ठीक है। उसको लेकर याद कर रहे हैं आपके बारे में, वो सारे पल विजुअलाइज कर रहे हैं आपके पार्टनर, और उनको पता नहीं चल रहा है, वो सारी चीज़ें उनसे मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है। देखिए, देखा, जो भी मतलब जो रीडिंग में कहा ना, वापस वही सिनेरियो बैठकर रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। यस, अनदर थिंग ना, सी यहाँ पे जो दोनों की फाइट है ना, सी ये देखिए, दोनों भी ना एक जंग के लिए तैयार थे कि सामने से ये वार करे तो मैं भी करूँगा या मैं भी करूँगी, ठीक है। दोनों भी एक जंग के लिए तैयार थे और वो जंग हो गई आप दोनों में, ठीक है। मैं कहूँगी दोनों में जंग हो गई और आग भी ना दोनों तरफ बराबर लगी है। यहाँ पे ना जिस भी पर्सन को लेके, ठीक है, जिस पर्सन को लेके आप दोनों की फ़ाइट हुई है या जिस सिचुएशन को लेके आप दोनों की फ़ाइट हुई है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि आप दोनों कहीं पे भी किसी भी थर्ड पर्सन पे इन्वेस्टेड नहीं हो, इमोशनली इन्वेस्टेड। वो कहते हैं ना लव ट्रायंगल, वैसा वाला नहीं है, बेवजह का फाइट है, वर्थलेस इश्यूज, ठीक है। उस पर्सन को लेके फाइट करना या उस सिचुएशन को लेके फाइट करना, हो सकता है ये पर्सन आपके घर के मेंबर में से कोई हो या ऑफिस में हो या कोई ऐसा प्लेस हो, या फिर आपने किसी चीज़ों को लेके अपने पार्टनर को रेस्ट्रिक्शन रखी होगी कि ये चीज़ें नहीं करना है, वो आपके पार्टनर ने वही चीज़ कर रखी, ठीक है, वही चीज़ कर दी, ठीक है। ये कोई भी सिचुएशन हो सकता है, बट देयर इज़ नॉट अ थर्ड पार्टी वाला, जैसे मैं कहती हूँ ना कि थर्ड पर्सन है इमोशनली इन्वेस्टेड आपकी तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से, वैसा सिचुएशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे गुड न्यूज़ आते हुए दिखी है। सी मैंने कहा एस ऑफ कप्स का जो कार्ड आया है, जैसे मैंने रीडिंग में कहा किसी के घर पे तो बेबी बॉय या बेबी गर्ल आई है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली बेबी गर्ल की चांसेस हैं यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड किसको गुड न्यूज़ मिला है, ठीक है। अनदर थिंग, इनकम, आपका पैसा, ठीक है, पैसा वैसा जो भी कहीं अटका हुआ था वो आपके
रास्ते क्लियर होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, आपका इनकम अच्छा खासा आपको मिला है हाथ में, या समथिंग लाइक दैट, पैसे से रिलेटेड, अबंडेंस से रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज़ मिली है मैं कहूँगी यहाँ पे, ठीक है। डोंट वरी, इस रिलेशनशिप में जस्टिस आएगा, और जस्टिस कैसे आएगा, आपकी पार्टनर की तरफ से ही आपको कम्युनिकेशन मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपकी पार्टनर ही आपके पास पहला कदम बढ़ाएंगे, पर उनको चाहिए जब मैं पहले कदम बढ़ाऊँ तो वो कदम पीछे ना रखे, ठीक है, वो भी कदम बढ़ाए, क्योंकि प्यार दोनों इक्वल लेवल में एकदम एक दूसरे से करते हो, ठीक है। ऐसा है ही नहीं, मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर ही आप पे इन्वेस्टेड हैं बहुत ज़्यादा और आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड हैं, ये सब चीज़ें मैं नहीं कहूँगी। यहाँ पे आपकी भी रीडिंग आई है बिकॉज आप दोनों ही अच्छे लेवल खासे एक दूसरे से बहुत बेइंतहा प्यार करते हो, यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है। तो यस, यहाँ पे ये चीज़ें आई हैं। अनदर थिंग जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, इनको ना, आपके पार्टनर को ना बार बार ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि चीज़ें मेरे हाथ से ना जाएं, ठीक है, चीज़ें मेरे हाथ से ना जाएं, मतलब आप व्यूअर्स, ठीक है, ये आपको लेके ना बहुत पॉजिटिव इनसिक्योर हो रहे हैं, ठीक है। ये अपनी तरफ से तो कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि डिवाइन की तरफ से इनको आपसे रिलेटेड साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, ठीक है। एंजल्स इनको आपकी तरफ से ना साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ दिखा रही है, बार बार आपसे रिलेटेड चीज़ें दिखा रही है, ठीक है, एंजल्स। और ये और ज़्यादा मैं कहूँगी आप में डूबते जा रहे हैं या डूबती जा रही हैं, ठीक है। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ कॉल कम्युनिकेशन फ्रॉम दिस पर्सन, बिकॉज यहाँ पे सन का कार्ड आया है आपकी रीडिंग में, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है व्यूअर्स। सो यस, यहाँ पे ये आपकी रीडिंग निकल कर आई है। मैं गाइडेंस भी निकाल दूँ आपके लिए। बी असर्वेटिव, ठीक है, आपके लिए गाइडेंस आया है, बी असर्वेटिव। सेकेंड, नो। अगर आप कुछ अपने पार्टनर को लेके कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स पाल रखे हैं, या कुछ ऐसे जैसे कुछ भी सोच रहे हो, या कोई डिसीजन लेना चाहते हो, तो एंजल आंसर इज़ नो, ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। सी, अगर यहाँ पे ये सोलमेट कनेक्शन तो है, अगर यहाँ पे आपके पार्टनर को एंजल की तरफ से अगर आप साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही है, तो आपके पास भी वही असर हो रहा होगा, ठीक है। डिवाइन के थ्रू आपको भी कोई ना कोई आपसे पार्टनर से रिलेटेड साइंस सिंक्रोनिसिटीज़, जैसे कि सॉन्ग्स आ जाना, पॉपअप हो जाना, ऑल ऑफ सडन उनका नाम कोई आके आपके आगे ले लेगा, या उनकी इनिशियल दिखना, ठीक है, उनसे रिलेटेड वो चीज़ें दिखना, फेदर्स दिखना, ठीक है। यस, यहाँ पे जो भी साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ दिखती हैं, ठीक है। हा, इट्स अगरबत्ती का वेट है, बहुत सारी चीज़ें से I replay our conversation over and over. See, I already told you in the coffee reading, मैंने एक्चुअली एक्ट करके भी दिखाया आपको कि ये आपके पार्टनर किस तरीके से वो मैसेजेस बार बार देख रहे हैं, और फ़ोन को ऐसे वैसे गुस्से में, ईगो में आके फेंक भी दे रहे हैं, छटक भी दे रहे हैं, यहाँ पे रख भी दे रहे हैं ना, तो वापस उठाकर उन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज मिसिंग यू बैडली, मैडली, बहुत याद आ रही है। ये डिवाइन से भी कनेक्ट कर रहे हैं कि आपसे रिलेटेड कि वापस कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि आप मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू, ठीक है, क्योंकि ये जब सॉरी बोलेंगे ना आपको आके व्यूअर्स, ये ऐसे ही बोलेंगे, बट ये इनकी एक्सपेक्टेशंस है कि आप भी, ठीक है, जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग, आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, आई लव यू अनकंडीशनली,
ठीक है. You don't know how hard it was to let you go. रह नहीं पाते हैं आपके बिना. I want you. नहीं रह पाते हैं आपके बिना. एक एडिक्शन ही समझ लो. I don't react when people mention you. ठीक है. ये मैसेज निकाल दी अगेन आया है. सी आई टोल्ड यू कॉफ़ी कप में भी कि आँखों से रिलेटेड कुछ तो है. ठीक है. तुम्हारी आँखें मैं तो पागल हो जाता हूँ या हो जाती हूँ. ठीक है. आँखों से रिलेटेड है. आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू माई लव. ओ चीज़ें कॉफ़ी रीडिंग से टैरो रीडिंग तक मैसेजेस तक सेम चीज़ है. रिपीट रिपीट रिपीट. मुझे डर लग रहा है कहीं मैंने तुम्हें खो तो नहीं दिया. मैंने आपसे कहा नहीं आपको लेके थोड़े इनसिक्योर हो रहे हैं. वेट फॉर मी. ठीक है. वेट फॉर मी. योर लुक्स मेरी जल पड़ी. वाओ ब्यूटीफुल मैसेज. आई लाइक दैट. क्रेविंग फॉर यू एंड इट्स ओनली यू. समझा. saying you समझा. मोटो. कॉफ़ी डेट. कॉफ़ी रीडिंग में कॉफ़ी डेट आ गया है. कॉफ़ी रीडिंग कॉफ़ी डेट. ठीक है व्यूवर्स. ये जो मैं आप लोग को एकदम किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैं पोइट्री की तरह थोड़ा रीडिंग दिखाती हूँ एंड लाइक बताती हूँ पोइट्री की तरह थोड़ा. थैंक यू मैम. आई क्लेम दिस रीडिंग. आई जस्ट लाइक दिस रीडिंग. किसी ने मुझे कमेंट. आई डोंट नो द नेम. मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता. किसी ने कमेंट किया था. ये मैं इसीलिए होता है क्योंकि मेरे जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो शायर है एंड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते. तो बस ये उन्हीं का ही दिया गया है सब कुछ ज्ञान मुझे. मिरर. ठीक है. मिरर वाला इफेक्ट है. ठीक है. जो कुछ भी आज मैं हूँ अपने डिवाइन मैस्कुलिन की वजह से हूँ. वही मेरे गुरु हैं. वही मेरे सब कुछ हैं. वही मेरे लव है. मेरी लाइफ का सब कुछ है वो. ठीक है. सो आज मैं जो भी हूँ मैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन को थैंकफुल कहती हूँ. बस मैं ये चीज़ बोलना चाहती थी. बकबक कर रही थी ना आज मैं बहुत. एवरी टाइम आई लुक एट द कीबोर्ड आई सी दैट यू एंड आई आर ऑलवेज टुगेदर. You are my today and all of my tomorrows. Let's do this forever. We belong together. Cats. हाँ कल वाला मैसेज है. Let's be weird together. हाँ हाँ. Okay. मैं सॉन्ग्स भी निकाल देती हूँ. I need 2 songs. तू इतनी खूबसूरत है तेरा दीदार. अच्छा which song is it? तू इतनी खूबसूरत है तेरा दीदार. अब देख लीजिए कौन सा सॉन्ग है. सुना तो है मैंने भी. तू इतनी खूबसूरत है तेरा दीदार. सावन ने आज तो मुझको. सावन ने ताल मूवी का सॉन्ग है ये. सावन ने आज तो मुझको भिगो दिया. हाय मेरी जान ने मुझको. आए हम लोग देखिएगा ये ताल मूवी का सॉन्ग है. एंड दैट अनदर सॉन्ग भी मैंने जो आपको बोला था आप लोग देख लीजिएगा ये कौन सा सॉन्ग है. तो इतनी खूबसूरत है तेरा. मैंने भी सुना है ये सॉन्ग. ध्यान में नहीं आ रहा मुझे. ठीक है. सो यस यहाँ पे मैं अपनी रीडिंग कंप्लीट करती हूँ.
ज़बरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को फिट मत कीजिएगा। जो चीज़ें रेजोनेट होती है बस वही चीज़ें लीजिएगा। एंड अगर यहाँ पे इस रीडिंग में आपको कोई मैसेज, कोई रीडिंग आपके लिए अगर हेल्पफुल रही हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, फॉर डेली अपडेट्स, ठीक है। एंड इससे क्या होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगी आपकी, ठीक है। और क्लेम कीजिएगा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, मुझे नहीं, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। ओके व्यूवर्स, सो यस, बाय बाय, टेक केयर व्यूवर्स।